everyone, this is CA Sakshi Jain and today we are going to talk about a company which is turning sunshines into cash flows. जी हाँ, आपने सही सुना है। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो सूरज की रोशनी से अपने रेवेन्यू जनरेट करती है एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है। कंपनी इज प्रोमिनेंट सोलर पावर जनरेटिंग कंपनी इन गुजरात विथ ओवर 28 years of experience in renewable energy. Company is focused on providing solar power both as independent power producer and as a service provider to captive power producers. कंपनी का रेवेन्यू दो पार्ट में बटा हुआ है, IPP जिसका शेयर अप्रॉक्स 13% है एंड CPP जिसका कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है दैट इज अराउंड 87%. IPP सेगमेंट में कंपनी लीडर है इन सोलर एनर्जी अंडर थर्ड पार्टी सेल इन गुजरात. कंपनी ग्रिड कनेक्टेड IPP सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप एंड मेंटेन करती है अंडर सोलारिज्म ब्रांड. कंपनी पावर परचेस अग्रीमेंट दैट इज PPA के थ्रू रेप्यूटेड बिजनेस हाउसेस को अपने सोलर पावर प्लांट से जनरेट हुए पावर को सप्लाई करती है एंड कंपनी का सोलारिज्म प्लांट 15+ लोकेशंस पर लोकेटेड है इन भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात. इसके साथ ही कंपनी ने गवर्नमेंट के हाइब्रिड पावर पॉलिसी एंड ल्यूक्रेटिव ट्रैफिक ऑर्डर के अनाउंसमेंट के बाद कंपनी हैज स्टार्टेड टू सेट अप, ओन एंड ऑपरेट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स in their own power generating assets portfolio to generate power and sell it to their customers. IPP segment में कंपनी के पास 16+ मेगावाट के ऑर्डर इन हैंड भी है अंडर हाइब्रिड IPP इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 23. CPP सेगमेंट की बात करें तो कंपनी CPP सेगमेंट में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप, ट्रांसफर, ऑपरेट एंड मेंटेन करती है. कंपनी का कैप्टिव सोलर प्लांट हेल्प्स देयर कस्टमर्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस as the cost per unit for captive plant is lower than that from DISCOM. इसके साथ ही कंपनी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है थ्रू सेपरेट O&M अग्रीमेंट टू देयर कस्टमर्स, जिससे उनका लॉन्ग टर्म एन्युटी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है. हाइब्रिड पावर पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स भी ऑपरेट एंड मेंटेन करना स्टार्ट किए हैं टू मीट देयर हाइब्रिड पावर नीड्स. अब नजर डालते हैं कंपनी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में. कंपनी को रिसेंटली ही गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट से कमिश्निंग सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है फॉर 6 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड साथ ही कंपनी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 200 मेगावाट से बढ़ाकर 1000 मेगावाट तक बढ़ाने का प्लान भी कर रही है और इसके लिए मैनेजमेंट ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है एंड मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि इस ईयर के एंड तक उनकी कैपेसिटी 300 मेगावाट से बढ़ जाएगी. कंपनी के पास CPP सेगमेंट में 100 मेगावाट से ज़्यादा के ऑर्डर बुक है एंड IPP के लिए कंपनी अराउंड 30 मेगावाट का प्लांट लगा रही है, जिसमें से 6 मेगावाट कंपनी ने हाइब्रिड के थ्रू ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है. क्योंकि कंपनी के मॉडल के मुताबिक कंपनी की लैंड, ट्रांसमिशन लाइंस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है, कंपनी को कोई भी कैपेसिटी एक्सपांशन बहुत ही शॉर्ट समय में कर पाती है और इसी वजह से कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी मिलते हैं. एक जो बेस्ट पार्ट कंपनी के बिजनेस का है वो ये है कि कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को पावर सप्लाई करती है डिस्कॉम के थ्रू देने की बजाय, जिससे कस्टमर को पर यूनिट कॉस्ट डिस्कॉम के कंपैरिजन में सस्ती मिलती है, जिससे कस्टमर की पावर कॉस्ट सेव होती है. इसी के साथ ये कस्टमर को उनका ESG स्कोर इंप्रूव करने में एंड REC सर्टिफिकेट्स अर्न करने में भी हेल्प करती है. नाउ कंपनी की इतनी सारी बातें करने के बाद एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी डाल ही लेते हैं. कंपनी में 54.70% की होल्डिंग प्रमोटर की है एंड जिसमें से प्रमोटर ने अपनी 50.47% की होल्डिंग प्लेज कर रखी है, जो कि कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग है. बट राहत की बात यह है कि कंपनी में 2.38% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है एंड प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी लास्ट 4 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की. कंपनी ने रिसेंटली हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली रेवेन्यू पोस्ट किया है दैट इज 282.96 करोड़ विच इज इवन मोर देन लास्ट फुल ईयर्स रेवेन्यू. कंपनी के पास 5 ईयर्स की कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ 48.23% है, जो कि कंपनी की बढ़ती हुई प्राइस का कारण दर्शाता है. कंपनी का Q2 का रिजल्ट काफी अच्छा था, जिसमें रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 178% से ग्रोथ देखी गई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31% से ग्रोथ होती हुई देखी गई. साथ ही प्रॉफिट में भी अच्छा उछाल देखने को मिला.
नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 73% से बढ़ा एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127% थे। जो कमी देखने को मिली वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थी, जिसमें नेट प्रॉफिट 5% से गिरता हुआ नजर आया। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Do tell us about your opinions on the company and also comment down your queries in the comment box. Please like, share and subscribe and press the bell icon for more further updates. Thank you.